है कि जब आप टॉयलेट में घंटों बिताते हैं फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपके शरीर में घर कर जाती हैं। यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है, आंतों में इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज तक कहा जा रहा है कि हार्ट डिजीज भी आपको हो सकता है। क्या वाकई में ऐसा है? बवासीर को लेकर भी कहा जा रहा है कि बवासीर की समस्या भी हो सकती है जो लोग इस तरीके से टॉयलेट में ज्यादा समय बिताते हैं। बवासीर से पाइल्स को आप हिंदी में बवासीर कह रहे हो? जी। हाँ, देखिए, मोबाइल फोन के कारण ये नहीं हो रहा है, पर आपके बैठे रहने के कारण और यस जो यस यस। पॉस्चर, जिस पॉस्चर से जिस तरह से आप बैठे हो, उससे ये होता है। और खाने से, जैसे कि मैंने पहले कहा, बवासीर उन लोगों को होगा जो जिनको टटी साफ होता नहीं है, जो जोर लगा के करते हैं। अब इसके लिए अगर आपको ज्यादा फाइबर लेना चाहिए। फाइबर होता है फल सब्जियों में, और पानी भी काफी लेना चाहिए, जिससे कि टटी साफ तरह से हो जाए। एटलीस्ट सुबह और शाम हो, तो फिर आपको ये बवासीर, फिशर और ऐसी बीमारियों का सामना नहीं पड़ेगा। अपेंडिक्स भी, अगर जिनको ऐसी तकलीफ है तो उनको अपेंडिक्स भी होने का चांस ज्यादा है। अच्छा, और दूसरी बात, आपने कहा कि बैठे रहने से क्या तकलीफ होता है। जी हाँ, अब अगर आप बैठे रहो और सर को सामने की तरफ झुका के रखोगे, समझिए कि सर जो है वो बहुत भारी है। और अगर आप सीधे बैठते हो ऐसे, तो सर का वजन रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है, और रीढ़ की हड्डी मजबूत है इसको इतने भार को संभालने में। पर अगर आप ऐसे झुक के फोन को देखते रहोगे, तो पूरा भार आपके मांसपेशियों पे आएगा, जो गले की मांसपेशियों पे। तो फिर जरूर आपको फिर आधे घंटे ऐसे बैठे रहोगे तो मांसपेशियां जरूर दर्द होने वाली है, और आपको उसमें से भी तकलीफ होने वाली। अब तीसरी बात आपने पूछा कि इससे और क्या तकलीफ हो सकता है। हार्ट डिजीज का हाँ, भी हार्ट जिक्र किया डिजीज है जो का। स्टडीज में तो देख रहा हाँ, था। तो उसको आ रहा हूं मैं। अगर आप पूरा दिन बैठे रहोगे और कोई कसरत और कोई इधर उधर जाओगे नहीं, तो फिर आपको हार्ट अटैक का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि सर्कुलेशन कम रहता है। आप बैठे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई व्यायाम नहीं कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम, ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। इससे हार्ट अटैक, ये ओबिसिटी जो कहते हैं, जिसमें ज्यादा बॉडी में फैट ज्यादा रह जाता है और उनका वेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर चीनी की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, क्या इससे हाइपरटेंशन जिसको संक्रमण का कहते हैं, खतरा ये भी सब रहता हो है? सकता है। क्योंकि वॉशरूम में जब हम बैठते हैं तो बैक्टीरियाज वगैरह काफी होते हैं, और जी मोबाइल हाँ, फोन को देखते और हुए अगर आपको टाइम औरतों का में पता ही नहीं यूरिनरी चलेगा इन्फेक्शन भी कि हो कितना सकता वक्त हमको बीत गया है, तो ऐसे में क्या जो इन्फेक्शन है उसका खतरा बढ़ जाएगा? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये ज्यादा है औरतों में, क्योंकि औरतों में जहां से पेशाब निकलता है और जहां टट्टी निकलता है, ये आसपास है। और अगर आप टट्टी करते हुए उसको साफ नहीं करोगे, जल्दी से साफ नहीं करोगे, तो चांस है कि वो कीटाणु टट्टी से पेशाब की नलकी पे पहुंचेंगे और फिर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन होगा। ये प्रॉब्लम मर्दों से ज्यादा औरतों में होता है। ठीक है, मैं डॉक्टर सोनिया आपके पास आ रहा हूं। आजकल एक और बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है डॉक्टर सोनिया, बैड पोस्चर, और बहुत सारे केसेस इसके आते हैं। तो क्या ये आदत, जो कि अभी तक के सर्वे में गलत ही रिजल्ट देती हुई आ रही है, क्या ये आदत इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदार है? जी सर, एक्चुअली आजकल के टाइम पे हम जब पेशेंट्स देख रहे होते हैं, तो हम ये देख रहे होते हैं कि बैड पोस्चर एक बहुत बड़ा कारण बन गया, जिसके कारण जिंदगी में लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। आप एक बात खुद सोचिए, अगर जो काम हम पहले के जमाने में जो लोग करते आ रहे थे, आप अगर वेस्टर्न वॉशरूम देखिए, तो आप देखिए वेस्टर्न वॉशरूम एक बहुत बड़ा कारण बन गया, जिसके कारण लोगों की दिक्कत बढ़ती जा रही है। आज पहले के टाइम में जब हम जाते थे वॉशरूम में, एक इंडियन वॉशरूम होता था, जिससे क्या होता था, फीमेल्स को कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी, जिसके कारण ना उन्हें कभी कमर में दर्द होता था, ना इनकॉन्टिनेंस होता था, ना यूटीआई होता था। क्यों? क्योंकि एक ऐसा एक टेक्सचर बनता था, जहां इंडियन और वेस्टर्न वॉशरूम में कितना परिवर्तन आ चुका था सर। आप देखिए, जब वेस्टर्न वॉशरूम में, एक ही वॉशरूम में जब हम एक
अलग अगर मैं मॉल भी ले लूं, मैं खुद एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ जहां मैं देखती हूँ एक ही जगह पे अगर मैं 100 तरह के पेशेंट देख रही हूँ, तो वहीं अगर 100 तरह के पेशेंट में क्या 60 पेशेंट वॉशरूम नहीं जाते होंगे? वो उसी सीट पे बैठते हैं तो क्या उन्हें यूटीआई नहीं होता होगा? अब अब आप देखिए कि कल्चर ने कितना बड़ा डिफरेंस ला दिया है। पहले के जमाने में जो वॉशरूम्स होते थे, वो फीमेल्स को कभी कोई दिक्कत ही नहीं करते थे, क्योंकि वो सिर्फ 5 मिनट के लिए जाते थे। आजकल के जो जमाने में जो वॉशरूम्स जा रहे हैं, लोग एक एक घंटा वहां बैठे रहते हैं। वो अपने फोन्स का इतना इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी गर्दन में, कमर में, आप सोचो सर, जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन में हमारी जितनी भी वर्टिब्रास हैं, अगर आप कंटिन्यूसली, अगर मैं भी एक पोस्चर में बैठी हूँ, उस पोस्चर को अगर मैं 2 घंटे तक, 1 घंटे तक रेगुलर बैठूंगी, तो क्या होगा मेरी स्पाइन पे? मेरी स्पाइन कंटिन्यूसली एक स्ट्रेस लेगी, और अगर मैं स्ट्रेस लूंगी तो क्या होगा? वो मेरी नर्व्स में जाके कंप्रेशन देगी, और नर्व्स में कंप्रेशन देगी तो सर निश्चित है ना, आज नहीं तो कल मैं एक सर्जरी की तरफ जाऊंगी। क्यों जाऊंगी? क्योंकि जब मेरी नसें काम नहीं करेंगी तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं देगा। मसल्स में इतना स्ट्रेस आ चुका है, आप एक कंटिन्यूसली, मैं 365 दिन वॉशरूम तो जाऊंगी ना सर, बिल्कुल। और वो 365 दिन वॉशरूम जाऊंगी, तो अगर वहां पे, जहां मेरा 5 मिनट का काम है, आजकल के लोग उसे 1 घंटा दे रहे हैं। तो आप सोचो 365 दिन में अगर मैं 1 घंटा 2 टाइम भी वॉशरूम जा रही हूँ, तो मैं कितना टाइम दे रही हूँ वॉशरूम में। मैं अपनी स्पाइन्स को, अपनी मांसपेशियों को इतना स्ट्रेस दे चुकी हूँ कि जहां की मेरी मांसपेशियां काम करने के लिए रेडी ही नहीं है। क्यों नहीं मुझे दर्द होगा? हमारा जो आजकल का इंटेक है, क्या है वो इंटेक? कि हम कंटिन्यूसली स्ट्रेस ले रहे हैं, वॉशरूम में जा रहे हैं तो स्ट्रेस ले रहे हैं। हमारा वाटर इंटेक कितना है आजकल के टाइम में? अगर सर ऑनेस्टली बात करूं, इतनी फीमेल्स मेरे पास आती हैं कि मुझे इतनी दिक्कत है कि मैम वॉशरूम, अगर मैं उन्हें कह दूं कि आपको 12 से 15 ग्लास पानी पीना है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हफ्ते में पीना है मुझे। बट अगर आप वॉशरूम की बात कीजिए तो वो वॉशरूम में 1 घंटा लगाते हैं वो। तो आप एक बात सोचिए कि आने वाले टाइम में जो हमारी जनरेशन है, वो किस जनरेशन से कहां जा रही है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। अगर मैं 12-15 ग्लास पानी पी रही हूँ, अगर वो पूरे दिन में 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा दे रही है, समझ आ रहा है, बट वो 24 घंटे में अगर 70 मिनट, 60 मिनट वॉशरूम में दे रही हैं, तो आप समझिए क्यों ये इतना अलार्मिंग है, और इसको अभी समझना होगा, और इसीलिए इस इशू को मैंने उठाया भी था, ताकि लोग इसके जो नुकसान हो रहे हैं हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ, वो समझ सकें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत साफ शब्दों में इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए। और फिलहाल इस वक्त की हेडलाइंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं।